हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लेंस की क्षमता के बारे में और पतले लेंसों के संयोजन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, उस पर कुछ कंडीशंस देखेंगे और साथ ही उस पर एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f, यानी किसी भी लेंस की क्षमता जो है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। साधारण भाषा में लेंस की क्षमता का तो मतलब यही होता है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश को किस तरीके से मोड़ा जाता है और वो उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करता है। अगर फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी और फोकस दूरी ज़्यादा है तो क्षमता कम होगी। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस की चूंकि फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी क्षमता जो है वो भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अवतल लेंस की चूंकि फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए उसकी जो क्षमता आएगी वो भी क्या आएगी गाइस, नेगेटिव आएगी। ठीक है। साथ ही जब लेंसों को संयोजन में रखा जाता है तो उनकी नेट क्षमता जो है वो अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर। यहाँ पे हम कुछ कंडीशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे पहली कंडीशन ये मानते हैं कि दोनों जो लेंस संयोजन में रखे हैं वो दोनों ही उत्तल लेंस हैं, यानी बोथ आर कॉन्वेक्स। अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो इस स्थिति में जो नया लेंस बनेगा दोनों के संयोजन से वो कैसा बनेगा। तो चूंकि दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, हम जानते हैं P बराबर होता है P1 प्लस P2। दोनों लेंस अगर उत्तल है तो दोनों की जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, मतलब P1 भी पॉजिटिव और P2 भी पॉजिटिव। तो नेट P जो आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब नेट क्षमता भी पॉजिटिव आएगी और नेट क्षमता पॉजिटिव आने का मतलब जो नया लेंस बनेगा वो स्वयं भी एक उत्तल लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, यानी दो उत्तल लेंसों से एक उत्तल लेंस ही बनेगा। क्लियर। इसी प्रकार से मान लेते हैं दोनों लेंस अगर हमारे पास कॉनकेव हो, यानी दोनों लेंस हमारे पास अवतल प्रकार के हो, तो इस स्थिति में P बराबर क्या आएगा, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे P1 भी नेगेटिव आएगा और P2 भी नेगेटिव आएगा। तो P बराबर आ जाएगा -P1 प्लस P2, यानी नेट क्षमता जो है वो नेगेटिव आएगी। और अगर नेट क्षमता नेगेटिव आएगी मतलब जो नया लेंस बनेगा वो स्वयं भी एक अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी दो उत्तल लेंसों से एक उत्तल लेंस बनेगा और दो अवतल लेंस है तो उससे एक अवतल लेंस ही बनेगा। क्लियर। अब हम तीसरी कंडीशन ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस हो। तो तीसरी सिचुएशन देखते हैं। हम मान लेते हैं कि पहला जो हम लेंस ले रहे हैं वो लेंस हमारे पास उत्तल है और दूसरा जो लेंस ले रहे हैं वो हमारे पास अवतल है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा गाइस पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है, मतलब F1 तो पॉजिटिव आएगा और F2 क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर। तो इस स्थिति में क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, तो P1 तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि उत्तल लेंस है और P2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर। यानी हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/f1 और -1/f2, इसकी फोकस दूरी प्लस और इसकी माइनस। इसका अगर एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाएगा F1 F2 और ऊपर आ जाएगा F2 माइनस F1। इसको उल्टा कर दे, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। क्लियर। यानी कि फोकस दूरी जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। अब इसमें हमारे पास कुछ कंडीशन हो सकती है। कंडीशन किस प्रकार से समझिए। मान लेते हैं पहली सिचुएशन कि F2 जो है वो तो ज्यादा है और F1 कम है, यानी पहली सिचुएशन ये मानते हैं कि F2 का मान F1 से ज्यादा है। F2 का मान अगर F1 से ज्यादा है मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो, कम। तो इस स्थिति में देखिए क्या होगा, F2 अगर ज्यादा है और F1 कम है तो ज्यादा में से कम को घटाने पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब नेट F जो आएगा मेरे पास, नेट F वो मेरे पास क्या आएगा, नेट F जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर नेट F पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो एक उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ही पॉजिटिव होती है। क्लियर। यानी हमने क्या देखा, F2 अगर ज्यादा है F1 से, इसकी फोकस दूरी इससे ज्यादा है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, अगर F2 का मान F1 से कम हो, मतलब ये वाले लेंस की फोकस दूरी इस उत्तल लेंस से कम हो, तो क्या होगा, कम में से ज्यादा को घटाने पर माइनस आएगा। मतलब नेट फोकस दूरी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। और नेट फोकस दूरी नेगेटिव आएगी मतलब ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह। इसकी फोकस दूरी ज्यादा है इससे, तो ये अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि सर हम ये मान लें कि F1 का जो मान है वो F2 के बराबर हो। बिल्कुल मान सकते हैं। इस स्थिति में
F2 अगर F1 के बराबर है तो F2 माइनस F1 कितना आ जाएगा, F बराबर आएगा F1 F2 अपॉन F1 में से F2 गया तो 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इस स्थिति में इस संयोजन की फोकस दूरी अनंत आएगी और संयोजन की फोकस दूरी अनंत का मतलब ये किसी लेंस की तरह बिहेव ना करके समतल सतह की तरह बिहेव करेगा, यानी कांच की सिल्ली की तरह बिहेव करेगा, ये कांच के स्लैब की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमने देख ली गाइस। इस सिचुएशन का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर काम में कर दीजिएगा क्योंकि ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो अब इन टॉपिक पे हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं एक अलग से वीडियो डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको समझने के लिए हम दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं हमारे पास एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो मैंने +10 लिख लिया। और इसके पास एक अवतल लेंस रखा है जिसकी फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लिख लिया। इन दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है दोनों के बीच, और इस उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है O। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए आराम से। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर का गैप है और इस उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं पहले क्या होगा, इस वस्तु का जो अपवर्तन है वो पहले लेंस L1 से होगा, उत्तल लेंस से, और इसके कारण इसका कहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। वो प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो पहले हम ये मानते हैं कि इससे चलकर जाने वाली प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी और इसका प्रतिबिंब जो है वो कहीं पे बनेगा। हमें नहीं पता कहाँ पे बनेगा, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और उस प्रतिबिंब को I1 कह देते हैं। ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, वो बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं लेंस की हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, लेंस इक्वेशन जो होती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इस इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हम लेंस उत्तल लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, मतलब u का मान u1 का मान है 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस आएगा या माइनस, तो देखिए मैंने बताया जो भी दूरी मापते हैं वो हमेशा इसके सेंटर से मापते हैं। तो इस u को मापने के लिए इस दिशा में जाना पड़ेगा। आपतित किरण इस दिशा में है, मतलब ये इसके विपरीत है, तो u का मान कितना आएगा, -30। क्लियर। इसकी फोकस दूरी f1 का मान कितना दे रखा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, तो +10 सेंटीमीटर, और v1 का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करने पर 1/v1 माइनस u की जगह मेरे पास कितना आएगा, -30 इज इक्वल टू 1/10। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उधर जाएगा तो वापस क्या आएगा, माइनस। यह आएगा 1/v1 इज इक्वल टू 1/10 और माइनस 1/30। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यह आ जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 30, यह आ जाएगा 3 - 1, 1/v1 इज इक्वल टू 2/30, तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/15, तो v1 का मान कितना आ जाएगा, +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस से इस वस्तु का वो +15 सेंटीमीटर पे, प्लस का मतलब आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण इस दिशा में, तो इसी दिशा में इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर मैं ले लेता हूँ इसका प्रतिबिंब, मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है वो इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है गाइस। कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये टोटल 15 है, तो इस लेंस से इस वस्तु की दूरी कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। ये भी कौन सी आएगी, +10 आएगी, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापेंगे ये वाली दूरी। तो इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है और ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसके कारण इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो ज्ञात करते हैं। तो अब हम ये जो लेंस इक्वेशन है इस लेंस के लिए लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अवतल लेंस के लिए हम बात कर लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए तो देखिए यहाँ पे वस्तु की जो दूरी है मेरे पास, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है,
इस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। प्लस आएगी या माइनस, ऑफ कोर्स प्लस आएगी क्योंकि आपतित किरण की दिशा इस दिशा में, ये दूरी मापने के लिए इसके केंद्र से इसी दिशा में जाएंगे आपतित किरण की दिशा में, तो प्लस 10 ऑफ कोर्स। इसकी फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। और V2 का मान निकालना है कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/V2 माइनस U2 की जगह कितना आएगा, U2 की जगह 10 इज इक्वल टू माइनस 1/10। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस 1/10 ये उधर जाते हैं तो मेरे पास प्लस हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू माइनस 1/10 और माइनस प्लस ये आ जाएगा प्लस 1/10। यहाँ से आ जाएगा 1/V2 बराबर, ये पूरा कट कटा के कितना आएगा 0। इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा V2 बराबर 1/0 और समथिंग अपॉन 0 कितना होता है अनंत होता है। मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा अनंत पे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भी अपन सीधे तौर पे देख सकते हैं। देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है वो इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, इसकी फोकस दूरी भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये इसके मुख्य फोकस पर बनेगा। अगर ये मुख्य फोकस पे रखी हुई होगी तो कोई भी वस्तु अगर मुख्य फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, है ना। इसी क्वेश्चन पे अपन एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर तो था ही, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और रफ कर देता हूँ। अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक और लेंस इसके सामने हम रख देते हैं जो कि उत्तल प्रकार का ही है। ठीक है, एक और हमने लेंस रख दिया जो उत्तल प्रकार का है और वो इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और इसकी फोकस दूरी जो है वो हम 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। गाइस कितनी ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आप लिख लीजिएगा, इसकी फोकस दूरी हम 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम एक और उत्तल लेंस इसके आगे रख देते हैं जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस से तो फोकस दूरी पॉजिटिव ही आएगी जो इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमने अभी न्यूमेरिकल किया था, इसके लिए मेरे पास V1 की वैल्यू हमने निकाली थी, तो इसके लिए V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी प्लस 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो प्रतिबिंब बना था वो प्रतिबिंब इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर बना था, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर बना था, यहाँ कहीं पे बना था। ठीक है, इसके और इसके बीच 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये इससे 10 सेंटीमीटर दूर था, ये इससे 10 सेंटीमीटर दूर था यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य किया था, तो इसके द्वारा अंतिम जो प्रतिबिंब आया था यानी V2 वो मेरे पास कितना आया था अनंत आया था, है ना। मतलब इसके द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो मान लेते हैं इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो अनंत पर बनेगा। ये इस प्रकार से मान लेते हैं, ये प्रतिबिंब से वस्तु गई प्रकाश की किरणें और वो अनंत पर कट करेगी, है ना। अनंत पर प्रतिबिंब बनने का मतलब है वो कहीं पे कट ही नहीं करेगी, मुख्य अक्ष को सीधे सीधे जा रही है, मतलब ये अनंत पर बना। ठीक है, अब हम तीसरी सिचुएशन ये देखते हैं, ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसके द्वारा यहाँ अनंत पर, ठीक है, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वापस किसका कार्य करेगा वस्तु का। तो इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा वो देखते हैं। तो हमारे पास तीसरी सिचुएशन में देखिए आराम से, वस्तु जो है वो इस लेंस से कितनी दूरी पर रखी है, ऑफ कोर्स अनंत पर रखी है, तो U3 का मान अनंत आएगा। प्लस लो माइनस लो डजंट मैटर, अनंत तो अनंत है। तो वस्तु जो है चूंकि ये इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो वस्तु की दूरी जो है इस लेंस से वो अनंत के बराबर है। इसकी फोकस दूरी F3 कितनी दे रखी है प्लस 30 दे रखी है, तो ये प्लस 30 सेंटीमीटर। और इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी दूरी निकालनी है यानी V3 निकालना है। तो मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगी 1/V3 माइनस 1/U3 बराबर 1/F3, 1/V3 माइनस 1/U3, U3 कितना दे रखा है अनंत, तो ये अनंत बराबर 1/F3 कितना दे रखा है 30, तो ये आ जाएगा 30। 1 बटा अनंत हमेशा कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा 1/V3 माइनस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, ये सीधा क्या आ जाएगा 1/30। तो V3 का मान कितना आ जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वस्तु अनंत पे रखी है इसका इस तीसरे लेंस से प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और ये 30 सेंटीमीटर प्लस में है, मतलब आपतित किरण की दिशा में।
तो आपतित किरण की दिशा में मतलब यहाँ से हम 30 सेंटीमीटर दूर चले, यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब जो है वो मुख्य अक्ष पर बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर ये यहाँ कहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इसका अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपतित किरण की दिशा में। तो इस प्रकार अलग अलग लेंस जो है वो संयोजन में रखे हुए हो तो हम जो है किसी भी वस्तु की सिचुएशन के लिए उसके प्रतिबिंब की सिचुएशन को ज्ञात कर सकते हैं। हमें बस ये पता होना पड़ेगा कि वस्तु जो है उसकी सिचुएशन क्या है और लेंसों के बीच में दूरी क्या दे रखी है। ठीक है गाइस, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इस टॉपिक पे हम अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका मैं एक अलग से वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किसी लेंस से इमेज फॉर्मेट कैसे होती है, यानी लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब रचना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो किसी लेंस से प्रतिबिंब रचना के 3 नियम हैं, उन तीनों नियम को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहला नियम हम बात करते हैं। पहला नियम कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं हमारे पास लेंस है, तो लेंस में इधर भी मुख्य फोकस होगा f, यहाँ पर भी होगा मुख्य फोकस f। इसकी डबल दूरी को 2f और इसकी भी डबल दूरी को 2f। लेंस का ये बीच वाला पॉइंट है इसे ऑप्टिकल सेंटर O कहते हैं। पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्लियर, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहीं पे मैं दूसरा नियम भी बता देता हूँ। यहीं पे दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर आएगी तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण O से होकर आ रही है इस प्रकार से, तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, वैसी की वैसी। ये इसका दूसरा नियम है। और तीसरा नियम इसका ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो इस लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मान लेते हैं प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है इस प्रकार से, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीनों नियम मैंने इसी में बता दिए। देख लीजिए, पहला नियम यह है कि अगर प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये पहला नियम है। दूसरा है कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर आ रही है इस प्रकार से, प्रकाश के केंद्र से होकर आ रही है तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, इस प्रकार से, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। इन तीनों नियम का हम यूज करेंगे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर वस्तु अलग अलग सिचुएशन पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होगा। 3 कंडीशन यहाँ पे मैं बता दूंगा और बाकी 3 कंडीशन आप स्वयं ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसको अपन रफ कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं पहली सिचुएशन में वस्तु अनंत पर रखी है। ठीक है, ये है f, ये भी है f, ये है 2f और ये भी कितना है 2f। जब भी वस्तु अनंत पर रखी हो, पहली सिचुएशन में वस्तु अनंत पर है, जब भी वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा ही मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो इस स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें आएगी तो हम जानते हैं वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ पर भी कोई समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जहाँ पर अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे प्राप्त होगा और एक बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्लियर, ये पहली सिचुएशन हो गई गाइस। सेकंड सिचुएशन की अपन बात करते हैं। मान लेते हैं वस्तु f 2f से परे रखी हो। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली सिचुएशन की अपन बात कर लेते हैं। ये है इसका f, यहाँ पर भी ये f, ये 2f और यहाँ पर भी ये 2f। मान लेते हैं वस्तु 2f से परे रखी हो, 2f से परे, तो समांतर जो जाएगी किरणें वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ऑप्टिकल सेंटर से होकर जो जाएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो f और 2f के बीच में बनेगा। देखिए
यहाँ पर ये अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेद कर रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब F और 2F के बीच बनेगा। यहाँ पे ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। हम देखते हैं वस्तु जो है इसमें बड़ी है और इसका प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F व 2F के बीच। वस्तु से क्या बन रहा है? छोटा। वास्तव में यहाँ पे अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए वास्तविक। ये बनेगा कौन सा? वास्तविक और उल्टा। ये वाली सिचुएशन आ जाएगी गाइस, ठीक है। ये सेकेंड सिचुएशन हो गई। इस प्रकार से हम तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं। तो तीसरी सिचुएशन हम यहाँ पे देख लेते हैं, वस्तु यदि 2F पर रखी हो, ठीक है। तो तीसरी सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं, वस्तु जब 2F पर रखी हो। ये वाली थर्ड सिचुएशन, जब वस्तु 2F पर रखी हो। ये मान लेते हैं F, ये भी मान लेते हैं F, ये 2F और ये भी 2F। वस्तु यदि 2F पर रखी हो तो समांतर जो जाएगी वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से परावर्तित अपवर्तित किरणें जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहाँ पे बन रहा है? 2F पर बन रहा है, ठीक है। और जितनी लंबी मेरे पास वस्तु है उतनी ही लंबी मेरे पास प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 2F पर बनेगा। वास्तव में प्रतिच्छेद करिए इसलिए वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा, ना तो छोटा और ना ही बड़ा। तो ये तीन सिचुएशन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके आगे की तीन सिचुएशन आप ट्राई कीजिएगा, जो कि है वस्तु 2F और F के बीच होगी, F और O के बीच होगी और एक F पर होगी, ठीक है। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वाले वीडियो में, जिसमें हम प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। और वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।